नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में बालू माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे तैसे रात गहरी होती चली जाती है, बालू माफियाओं का गोरख धंधा शुरू हो जाता है और सुबह होने से पहले करोड़ों रुपए का व्यवसाय हो चुका रहता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कई बार कार्यवाही भी की है और लगातार प्रशासन इस पर मुस्तैद भी रहती है। इस बाबत भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने देर रात एक टीम गठित कर अवैध रूप से बालू खरीद बिक्री करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया, जिसमें ओवरलोड बालू लदे हुए थे जो गाड़ियां जब्त की गई है। उनके मालिक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि अवैध रूप से पकड़े ट्रैक्टर के मालिक पर एफआईआर दर्ज करते हुए बालू माफियाओं को इस तरह के अवैध रूप से बालू खनन रोकने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से बालू का व्यवसाय करने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। झपटमारी का ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के चाणक्य विहार कॉलोनी का है, जहां एसएम कॉलेज के प्रोफेसर लक्ष्मी सिंह ने बरारी थाना में आवेदन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार यानी 8 सितंबर को वह शाम करीब 4 बजे वह अपने कार्यस्थल से ई रिक्शा लेकर अपने घर चाणक्य विहार कॉलोनी जा रही थी। कॉलोनी के मोड़ पर चंपारण मीट हाउस के पास रिक्शा से उतरकर पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगी। तभी उनके मकान से ठीक पहले सामने आ रहे एक बाइक पर सवार 2 युवकों में से एक ने उनके गले के सोने का चेन, जो लगभग 1.5 भर का था, खींच लिया और तेजी से मुख्य सड़क की ओर फरार हो गया। उन्होंने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। आज रिपोर्ट दर्ज हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। लक्ष्मी मैडम ने पुलिस से गुहार लगाई है कि अपराधी को पकड़ा जाए, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख सके। उसकी वाइफ के साथ भी इस तरह की मिसहैपनिंग हुई है। उनका भी चेन स्नैच हुआ था। 2 घंटे में बोलते रहे हैं कि रिकवरी वगैरह हो गई थी, बट उसके अभी भी उसको आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस केस, बट दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड और इसके अगेंस्ट में बोले थे कि वो पकड़े गए हैं एंड ऑल। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो यही करते हैं कि न्याय मिले, हम लोग सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि ये मैं पहली केस नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं। मैंने बोला भी कि मैं क्लियरली उसको पहचान सकती हूँ। कोई सामने से आपका चेन खींच के लेके जाए, मैं उसके पीछे भागी भी। कॉलोनी में कहीं कोई नहीं था। मतलब सबसे बड़े सरप्राइज की बात कि जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, उस कॉलोनी में कहीं कोई नहीं था। भागलपुर जिले में पुलिस की बर्बरता और गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं। ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खी कल का है, जहां एक दुकान में बरारी के थानेदार ने घुसकर चाय दुकानदार को जमकर गाली गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहां बैठे ग्राहकों को भी नहीं छोड़ा। इसको लेकर दुकानदार सागर कुमार उर्फ राज आर्यन का कहना है कि मेरे दुकान में बरारी थाना के अध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं अन्य 3 पुलिसकर्मी सादे लिबास में आए और मेरी दुकान पर बैठे ग्राहक और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब पूछा जाता है कि आखिर क्यों मार रहे हैं, तो जवाब में थानेदार ने भद्दी गालियां देना शुरू कर दी। थानेदार की यह सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां आशुतोष कुमार का कहना है कि मेरा चाय और आइसक्रीम का दुकान है, जो कि तिलका मांझी सुर्खीकल रोड के पास है। मारपीट करने व भद्दी गालियां देने की जानकारी देने के लिए और अपनी जान माल की गुहार लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे। वहीं दुकानदार ने कहा, बरारी थाना अध्यक्ष मेरे ऊपर तानाशाही दिखाते हुए गलत चीजों को बेचने का आरोप लगाकर मारपीट किया और चेतावनी दी है कि तुम्हारा दुकान जल्द ही बंद करवा दूंगा। सागर कुमार ने बताया कि हम लोग इस तरह के पुलिस या गुंडागर्दी से परेशान होकर एसएसपी के पास पहुंचे हैं। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और इस केस को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बरारी थाना अध्यक्ष आए आशुतोष कुमार, और वो मेरे साथ जो है मारपीट किया। मेरे कस्टमर सबको भी पीटा, मुझे काउंटर से खींच करके अंदर लेके गया और मुझे बोल रहा है, जब मैं तुम्हें 5 महीने से बुला रहा हूँ थाने पे, तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैं थाना पे नहीं गया, इसलिए वो बोला कि तुम्हें बुलाया जा रहा है तो तुम नहीं आए, और मेरे कस्टमर को बहुत पीटा और अंदर जा करके मुझे काउंटर से खींच के अंदर में बहुत मारा और बोला, इसका अगर तुम कहीं भी शिकायत लेके जाओगे तो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। भागलपुर में आज ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन वर्कर फेडरेशन ने उप श्रम आयुक्त के सामने अपनी मांगों को लेकर बेहतर मजदूरी, नियमित काम, सामाजिक सुरक्षा, हक और समान मजदूरी वर्ग पर बढ़ते कॉर्पोरेशन फांसीवाद हमले को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रहे AIDSO के कार्यकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकार मजदूरी में वृद्धि, योजना की पर्याप्त जानकारी होना जानकर कंप्यूटर ऑपरेटर आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र में मोदी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, वह मजदूरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। पहले केंद्र सरकार तो मजदूर को परेशान कर ही रही थी, अब राज्य सरकार भी इसी नक्शे कदम पर चल रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कि राज्य सरकार ने भी जो नया लेबर कोड, मजदूर विरोधी, मजदूरों के गुलामी के 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने बनाया है, उसके तहत कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है। तो हम इसका विरोध करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस कदम को वापस लिया जाए। सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा पंचायत के मध्य विद्यालय कुमारपुर कटहरा में प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार के द्वारा विद्यालय के बच्चों का चावल छुपके से रसोइयों के द्वारा बेचे जाने पर ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर स्कूल में जमकर हंगामा किया। वहीं स्कूल के बच्चों को खाना पेट भर नहीं मिलने पर भी बच्चों के खाने को लेकर स्कूल में हंगामा किया गया। मामले को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रभाकर कुमार ने बताया कि चावल बेचने का आरोप ग्रामीणों एवं बच्चों द्वारा गलत लगाया जा रहा है। चावल को रिफ्रेश के लिए गांव के ही लोगों के पास भेजा जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा एवं बच्चों के खाना नहीं देने पर आरोप गलत लगाया गया है। जा रहा है कि आप चावल बेच रहे हैं स्कूल का, क्यों? नहीं, बेच नहीं रहे थे। जितना माथा पर अटता है सर ले जाता है रसोइया महिला, उतने कर करके 2 पैकेट में छटवाने के व्यू से हम भेजना चाह रहे थे। अब भेजे नहीं, भेजना चाह रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 453। कितने बच्चे को खाना खिला रहे हैं आप? अभी 260 ना, 260। और बच्चे को क्यों नहीं खिला रहे हैं आप? जितना बच्चा आएगा उपस्थिति उतने नहीं खिलाएंगे। ये सब बच्चा आपका उपस्थिति में है क्या? नहीं, नहीं उपस्थिति में नहीं है, स्कूल नहीं आता पढ़ने। ये आज निकल गया ना। स्कूल से गए हैं, अब 5 बजे जब यहाँ गदाल हुआ तो हम फिर स्कूल में कोई बोला कि तुम्हारे स्कूल में गदाल हो रहा है कि चावल बिक्री हो रहा, तो हम यहाँ आए तो स्कूल में देखा कि सर लोग यहाँ बैठा था, जो रसोईया आई थी इस रूम खोलने के लिए, और रसोईया वहाँ देरी पर था, विद्यार्थी लोग चावल कर रहा है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।